पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल आपको बीजेपी के जिम में लेकर चलेगा, जहां भारत को बॉडी बिल्डर बनाया जा रहा है और वहां से भारत अपनी मूछें खड़ी करके निकलता है। फिर बीजेपी के नेता उसे चुनाव की सभाओं में वोटर्स को दिखाते हैं। अब बस कुछ ही देर मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से सुनिए, आपको इस मस्कुलर खड़ी मूछ वाले भारत का किस्सा समझ आ जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में प्रचार में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। चुनावी रैलियां और कार्यक्रमों में बीजेपी के स्टार प्रचारक और नेता शक्तिशाली हिंदुत्व और खड़ी मूछ वाले भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबकी चुनावी सभाओं और भाषणों में बलशाली भारत का नैरेटिव है और सबसे बलशाली बनाने के बदले वोट की उम्मीद भी वो कर रहे हैं। साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं कि पूरे विश्व में 21वीं सदी यदि किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या हो सकता है। मस्कुलर इंडिया की नई पहचान का दर्शन करवाने पटियाल आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में लेकर चलेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में बीजेपी की विजय के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वहां वो सनातन हिंदुत्व और बलशाली भारत की बातें सुना रहे हैं, हिंदुत्व की शक्ति के मान सम्मान को मुद्दा बना रहे हैं। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। आज योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के कठुआ में चुनाव प्रचार किया और क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल को मस्कुलर इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल बताया। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज और बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संकोच नहीं करते हम लोग। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं, लटका देते हैं उसको और बोल देते हैं कि वे जाओ। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है, फिर सारी भोंभो अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की।
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने आज अपने चुनावी भाषण में घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा की फुल प्रूफ गारंटी के साथ आतंक फैलाने वालों को भी उल्टा लटकाने की चेतावनी दे डाली। आप चुनावी भाषण के बदले नैरेटिव को महसूस कर लीजिए। आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं। 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। भारत घर में घुसकर मारता है, केवल ऐसा नहीं है। भारत की सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, केवल ऐसा ही नहीं है। भारत के भीतर भी अगर कोई शैतानी परवान नहीं चढ़ सकती है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी में भारत अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पश्चिम यूपी की महत्वपूर्ण सीटों पर बोलते हुए सुन लीजिए आप। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है, जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। पहले जब कोई बड़ी हिंसा होती थी, देश की सीमा पर गोलीबारी होती थी, तो राजनाथ सिंह उसकी कड़ी आलोचना करते थे। विरोधियों ने उनका नाम ही कड़ी निंदा सिंह रख दिया था। लेकिन अब उन राजनाथ सिंह के चुनावी भाषण सुनिए आप, क्या बदलाव आया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, भारत एक फोन पर युद्ध रुकवा देता है। भारत की बाइसेप्स को फील कीजिए आप। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यहां पर हमारे यहां भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहना यह प्रारंभ किया कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर आप भारत ले आइए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे जवान भारत आ गए। चीन की दुश्मनी पर बीजेपी हमेशा नेहरू को ताना मारती है। वो कहते हैं कि 1962 कांग्रेस की भीषण भूल था। अब बीजेपी के नेता चुनावी सभा में कहते हैं कि 2062 में चीन को जवाब देने के लिए पूरे देश को तैयार होने की जरूरत नहीं है। तेजपुर और कोलकाता से बटन दबाकर चीन को निपटा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सुन लीजिए। तार माने भारतर पर यदि आमी मिसाइल एरू, अगर हम भारत से मिसाइल लॉन्च करें तो ये एशिया महाद्वीप में किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। और अगर हम ये सोचें कि चीन ने 2062 में हमला कर दिया, चीन ने तेजपुर पर आक्रमण कर दिया, तो फिर मोदी जी को चीन में सेना भेजने की जरूरत नहीं है। हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें बटन दबाते ही कोलकाता या तेजपुर से बीजिंग पहुंच जाएंगी।
सिक्स पैक एब्स वाले इंडिया की बाइसेप्स चुनावी सभाओं में एक नया नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका देश दुनिया का सुपर सेवर नंबर 1 बन जाए, लेकिन क्या भारत की ताकत छवि का चुनाव में कोई फायदा होगा? मस्कुलर इंडिया और शक्तिशाली हिंदुत्व के नैरेटिव से क्या जनता के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब ब्रांडिंग और इलेक्शन एक्सपर्ट से सुन लीजिए आप। ताकतवर भारत जो कॉन्सेप्ट है, उससे लोगों को क्या ऐसा कोई उम्मीद है? उससे इंडिया को कोई फायदा मिलेगा सिटीजन्स के लेवल पे? ये अभी तक पूरा पता नहीं चल रहा है। जो हमने सर्वेस किए हैं और जहां हमने पार्टी से भी बात की है और कैंडिडेट से भी बात की है, वो कभी तो इसको यूज करते हैं, पर ये मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैक्रो लेवल पे ऑपरेट करता है। इतना है कि जिन नवयुवकों होप है, उम्मीद है कि बाहर जाके उनको कोई नौकरी मिलेगा, उनमें शायद थोड़ा सा इससे कोई फर्क पड़ेगा। पर ज़्यादातर हमने अभी तक देखा है कि पिछले अगर आप 5, 6, 7 इलेक्शंस भी ले तो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। भारत की छवि हमेशा ही मजबूत रही है और जहां तक वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत की छवि कितनी मजबूत है और चीन के मुकाबले भारत की छवि कितनी मजबूत है, और ये इन दोनों के बीच का फर्क भी जानता है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत जितनी दावेदारी के साथ अपनी बात कह सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उतनी चीन के मुकाबले उतनी दावेदारी के साथ अपनी बात नहीं कह सकता। तो इस प्रकार का एक अंतर्विरोध है जो कि मतदाताओं के सामने स्पष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी जब ये दावा करेगी तो मतदाता इस अंतर्विरोध के आधार पे ही उसके दावे को तौलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।